आखिर क्यों इतने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना नॉलेज रखने के बाद, उसकी टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद आखिर फेल हो जाते, क्यों उनके गोल मैनिफेस्ट नहीं हो पाते। तो देखो, इस चीज़ को मैं आज आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ, तो आपको ये चीज़ बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट हैं, मान लो दोनों 12th बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो डेली 4 घंटे पढ़ाई करता है, डेली पढ़ाई करता है, मतलब मंडे टू संडे तक डेली के डेली वो 4 घंटे पढ़ाई करता है। एक और स्टूडेंट है जो क्या करता है, आज 2 घंटे पढ़ाई करी है या फिर आज 4 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद 4 दिन बाद वो फिर से अपनी बुक्स को उठा कर देखेगा, फिर से पढ़ाई करेगा 2 या 4 घंटे, फिर वो 4-5 दिन का गैप देगा, फिर से वो 2 या 3 घंटे पढ़ाई करेगा। तो एक स्टूडेंट है जो डेली 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ाई कर रहा है। दूसरा है वो भी 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है, बट आज कर रहा है, फिर 4-5 दिन का गैप दे रहा है, फिर कर रहा है 4 घंटे पढ़ाई, फिर 4-5 दिन का गैप दे रहा है, फिर 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन टॉप करेगा, कौन इन दोनों में से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएगा? आपका जवाब होगा ऑब्वियसली वो पर्सन, वो स्टूडेंट जो डेली 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए काम करता है जो इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि आज उन्होंने मेडिटेशन कर लिया, आज उन्होंने अफर्मेशंस भी कर ली, आज उन्होंने विजुअलाइजेशन भी कर लिया और अगले 4-5 दिन तक फिर कुछ भी नहीं, फिर उन्होंने 1 वीक के बाद फिर से कुछ प्रैक्टिस किया, या फिर ऐसा भी नहीं कि 4-5 दिन तक लगातार उन्होंने अफर्मेशन प्रैक्टिस करी, 4-5 दिन तक रोज़ विजुअलाइजेशन किया, रोज़ मेडिटेशन किया, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर 1 महीने बाद उन्होंने कुछ किया। तो फिर ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर्सन के लिए काम करता है जो इसको डेली प्रैक्टिस करता है, जो इसकी कंसिस्टेंसली प्रैक्टिस करता है। अगर आप अपने किसी गोल को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअसली विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि आप उस काम को हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज आपने विजुलाइज किया, फिर आपने 5 दिन बाद विजुलाइज किया, फिर आपने 10 दिन बाद विजुलाइज किया, तो फिर आपका गोल मैनिफेस्ट होने में भी आपको बहुत बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, जैसे आप बीच में गैप दे रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उन लोगों के लिए जो इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो इसको कंसिस्टेंसली एक रूल बनाकर फॉलो करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप जब करो तो पूरा परफेक्टली करो, कि इसको 21 टाइम्स लिखना है तो 21 टाइम्स ही लिखा है, कहीं पर थैंक यू नहीं छूट गया, कहीं पर कोई वर्ड नहीं छूट गया। नहीं, ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैटर नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैटर करता है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स मैटर करती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ही मैनिफेस्ट होती है। तो जो लोगों के डाउट होते हैं ना कि ब्लू पेन से लिखिए कि रेड पेन से लिखिए कि इस डायरी में लिखिए कि इतनी बार ही लिखना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ है आपकी फीलिंग्स, और ये जो टेक्निक्स है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बनाई गई है। तो अगर आप एक ही दिन में सारी प्रैक्टिस कर लोगे, सारी अफर्मेशन सब कुछ कर लोगे और अगले कुछ दिनों तक फिर कुछ नहीं करोगे, तो ऐसे काम चीज़ें नहीं करती। ऐसे आपके छोटे छोटे जो गोल है वो भले मैनिफेस्ट हो सकते हैं, कि जस्ट लाइक आप पिज़्ज़ा कॉफ़ी ये मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो हो जाएगा, बट जो आपके बड़े गोल है उनको आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन कुछ भी कर रहे हो तो रोज़ प्रैक्टिस करो, बिना ब्रेक के प्रैक्टिस करो। और अगर कभी आपसे ब्रेक हो भी जाता है तो उसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा ब्रेक हो गया, अब क्या मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते ही रहो। एक ना एक दिन आपकी वो चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगी। और जब आपको लगे कि आप उस लेवल पर आ गए हो कि अभी ऑलरेडी हो चुका, ऐसा आपको फील हो रहा है, तब आप उस चीज़ को लेट गो कर दो, तब आप अपने नए गोल के ऊपर काम करने लग जाओ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप इसको कोई वीडियो देखते हो, आपको अच्छा मोटिवेशन आ जाता है और आप फिर अच्छे खासे 4-5 दिन तो इसको अच्छे से फॉलो करते हो, बट फिर आप उसके बाद इसको छोड़ देते हो, इसलिए ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो हमारे क्या, हम इंसान हैं, हमको थोड़े थोड़े टाइम में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हर 2-3 दिन में आप वीडियोस देखा कीजिए, आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुना कीजिए। उससे क्या है, आपके अंदर का वो मोटिवेशन बना रहेगा और आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस तरह से वीडियो देखना बंद कर देंगे, सक्सेस स्टोरी सुनना बंद कर देंगे, तो आप 4-5 दिन तो प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा फिर प्रैक्टिस करने का कि मैं अफर्मेशन लिख लूँ, कि मैं विजुअलाइजेशन करूँ, कि आप अपना डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाओगे
कि आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने का समझ ही नहीं आएगा। और जब आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर वही की वही लाइफ वापस जियोगे, ना कि आपकी लाइफ में कुछ नया होगा। इसलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सक्सेस स्टोरी सुनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो सुनो, द सीक्रेट बुक को पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, पर अपने आप को कंटिन्यूस मोटिवेट रखो और डेली इसकी प्रैक्टिस करो। फिर ये आपके लिए पक्का और पक्का काम करेगा। एक दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत शिल पे पड़त निशान। यानी जो बार बार प्रैक्टिस करता है, करत करत अभ्यास, तो जो जड़मत यानी जो मूर्ख इंसान होता है वो भी सुजान बुद्धिमान बन जाता है। और वो जो रस्सी जो इतनी सॉफ्ट होती है वो भी शिला पे पत्थर पे निशान बना देती है। तो अगर आप इस तरह से डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सक्सेस पाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये पूरा यूनिवर्स फिर आपके लिए काम करेगा जब आप अपने लिए काम करोगे, अपने आप में चेंज लाने के लिए काम करोगे। आई होप गाइस आपको मेरा मैसेज कन्वे हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।